अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम और डेली उस्मान के चाहने वालों। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आयरलैंड और बरतानिया की दरियाफ्त कैसे हुई। 55 कबल मसीह से कबल फ्रांस, जो कि उस दौर में रूमी सल्तनत का सूबा था और जिसका नाम रोमियो ने गाल रखा हुआ था, उससे मगरबी यूरोप का आखिरी सिरा तस्वर किया जाता था और उससे आगे की सरजमीन के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। और यह क्यास आराई थी कि फ्रांस और बरतानिया के दरमियान हायल समंदर, जिसे कि फ्रांसीसी लमैंकी कहते हैं, जिसके मानी है लटकती हुई आस्तीन, उससे आगे कोई भी सरजमीन मौजूद नहीं है। 55 कबल मसीह में रूमी शहनशाह जूलियस सीजर ने रूमी बहरिए को हुक्म दिया कि वो एक बहरी बेड़ा तैयार करके लमैंकी समंदर में आगे शुमाल की तरफ बढ़े, ताकि अगर आगे कोई जमीन मौजूद हो तो उसका पता चल सके। लिहाजा शहनशाह के हुक्म की तामील की गई और 1 दर्जन जहाजों पर मुश्तमल बहरी बेड़ा तैयार करके उसे लमैंकी समंदर में शुमाल की तरफ भेजा गया, जो कि अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे जमीन नजर आई, जो कि बहुत हरी भरी थी। अलबत्ता साहिल पर जो उन्हें उस सरजमीन के बाशिंदे नजर आए, उनके हाथ में पत्थर के दौर के हथियार थे और उन्होंने रीछ और भेड़ियों की खालों से अपना तन ढांप रखा, यानी कि बैरूनी दुनिया से राब्ता न होने की वजह से वो अभी तक पत्थर के दौर में रह रहे थे। रोमियो की तादाद और उनका जदीद असलिया देखकर उन्होंने उनका मुकाबला करने से गुरेज किया और वो करीबी घने जंगल में रूपोश हो गए। रोमियो ने उस सरजमीन का तफसीली जायजा लिया तो उन्हें वहां घने जंगलात के अलावा बहुत सी मादनियात भी मिली, जिनमें लोहा, जिंक, तांबा और सबसे बढ़कर सोना और चांदी जैसी कीमती मादनियात शामिल हैं। अलबत्ता जो धात सबसे वाफिर मकदार में मौजूद थी वो टीन थी, जिसकी वजह से रोमियो ने उस सरजमीन को बरतानिया का नाम दिया, जो कि लातीनी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है टीन की सरजमीन। जब जूलियस सीजर को उस सरजमीन में मौजूद कीमती मादनियात के बारे में बताया गया और उसे वो मादनियात भी दिखाई गईं जो रूमी अपने साथ लाए थे, तो उसने खुद उस सरजमीन पर जाने का फैसला किया और 54 कबल मसीह में वो खुद उस सरजमीन का जायजा लेने वहां चला गया और उसने उन मादनियात को वहां से निकाल कर रोम तक लाने का हुक्म दिया। जिसके बाद रोमी बड़ी तादाद में उस सरजमीन पर मादनियात निकालने लगे और उन्होंने मुकामी बाशिंदों को गुलाम बनाकर उनसे कानों में काम करवाना शुरू कर दिया और उसी वजह से उन्होंने रोमियों पर हमले शुरू किए, जिनसे तंग आकर बिलाखिर 43 ईस्वी में रोमी शहनशाह क्लोडियस ने अपने जनरल ओलस प्लाटेनियस को 40,000 पैदल फौज और 2,000 घुड़सवारों के साथ बरतानिया पर कब्जा करने के लिए भेजा, जिनका मुकाबला करने के लिए तमाम बरतानवी कबाइल दरिया थेम्स के किनारे, जिस जगह आज बरतानिया का दारुल हुकूमत लंदन मौजूद है, वहां इकट्ठे हो गए। मगर बावजूद इसके ये घने दरियाई जंगलात से ढका हुआ इलाका उनका देखा भाला था और वो बहुत दीदा दिलेरी से लड़े, लेकिन इसके बावजूद वो रोमियो से शिकस्त खा गए, क्योंकि उनके लकड़ी और पत्थर के बने हुए कुंद हथियार रोमियो के लोहे के बने हुए तेज धार हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उस जंग के बाद रोमियो ने उस जगह पर लंडोनियम नामी शहर आबाद किया, जिसके मानी है नाली का शहर, जो कि बरतानिया का पहला शहर था और उसी लिए लंदन को बरतानिया का सबसे पुराना शहर होने का आजाज भी हासिल है और इसका नाम नाली का शहर इसलिए रखा गया क्योंकि यह दरियाए थेम्स के समंदर में गिरने वाली नाली एस्टोरी पर कायम है। बरतानिया पर अपना कब्जा मुकम्मल करने के बाद रूमी 81 ईस्वी में बरतानिया के मगरब में आयरस सी कहा जाता है अबूर करके आयरलैंड तक जा पहुंचे और आयरलैंड की दरियाफ्त के फौरी बाद रूमी शहनशाह टाइटस फ्लावियस ने अपने मायनाज जनरल गुनियस जूलियस एग्रोला को आयरलैंड पर कब्जा करने के लिए भेजा। मगर इस वक्त आयरलैंड पर विकेंस की हुकूमत थी, जो कि बहुत जालिम और जंगजू कौम थी, जिसने रोमियो को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद उनके जनरल का सर कलम करके उसको बरतानिया भेजा, जिसके बाद रोमियो को फिर कभी आयरलैंड की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न हुई।